सोचिए, किसी को अपने दादा दादी की एक पुरानी संदूक में रखी वसीयत मिलती है। कागज एकदम पीला पड़ चुका है, स्याही थोड़ी धुंधली है, ये उनकी आखिरी इच्छा है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि गवाह नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने गवाह के तौर पर इस पर दस्तखत किए थे और शायद जिसने इसे लिखा था, वे सब अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो क्या ये वसीयत अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या इसे आज भी कानूनी तौर पर साबित किया जा सकता है? और यहीं पर असली कानूनी चुनौती सामने आती है। बिना चश्मदीद गवाहों के किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता, मतलब खासकर दस्तखत के सच्चाई को साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन वसीयत तो किसी की आखिरी इच्छा होती है। कानून उसे ऐसे ही नजरअंदाज तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, और इसीलिए कानून में रास्ते भी बनाए गए हैं। तो चलिए आज इसे गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे आज की इस चर्चा का मिशन है भारतीय कानून के उस ढांचे और उन तरीकों को समझना जिनके जरिए एक वसीयत को तब भी अदालत में साबित किया जा सकता है जब सारे गवाह गुजर चुके हों। जी, हम कानूनी प्रावधानों और कुछ बहुत ही दिलचस्प अदालती फैसलों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा ध्यान खासकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 पर रहेगा। ठीक है, तो इस मामले को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वसीयत के लिए गवाहों की जरूरत ही क्यों होती है। ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। देखिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 ये साफ कहती है कि वसीयत पर कम से कम 2 गवाहों के दस्तखत होने चाहिए। 2 गवाह? हाँ, कम से कम 2। इसके पीछे का मकसद है धोखाधड़ी और किसी भी तरह के दबाव से बचाना। अच्छा, मतलब ये पक्का करने के लिए कि वसीयतकर्ता अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। बिल्कुल, गवाह एक तरह से उस पल के स्वतंत्र पर्यवेक्षक होते हैं। और आमतौर पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत वसीयत को साबित करने के लिए अदालत में कम से कम एक गवाह को पेश करना जरूरी होता है। जी, ये तो हुई सामान्य प्रक्रिया। वो गवाह आकर कहता है, हाँ, मेरे सामने ये दस्तखत हुए थे। लेकिन यहाँ बात तब दिलचस्प हो जाती है जब ये सामान्य प्रक्रिया संभव ही ना हो। हाँ, मान लीजिए दोनों गवाहों की मृत्यु हो चुकी है या वो मिल ही नहीं रहे। तब यहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61(1) एक वैकल्पिक रास्ता दिखाती है। ये धारा खासतौर पर ऐसी ही स्थितियों के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो ये धारा 69 कहती क्या है? धारा 69 के तहत 2 मुख्य बातें साबित करनी होती हैं। पहली, कि वसीयत पर मौजूद दस्तखत में से कम एक दस्तखत किसी एक गवाह का ही है। ठीक है। और दूसरी, कि वसीयतकर्ता यानी जिसने वसीयत बनाई है उसके दस्तखत भी असली है, उसी की लिखावट में है। तो कानून के पास एक बैकअप प्लान तो है, लेकिन सवाल ये है कि बिना उन लोगों के असल में इन दस्तखतों को साबित कैसे किया जाएगा? सबसे सीधा तरीका क्या है? सबसे सीधा तरीका है वसीयत लिखने वाले व्यक्ति, मतलब डीड राइटर की गवाही। अच्छा, वो मुंशी जिसने पूरा दस्तावेज तैयार किया। जी, अगर गवाहों की मृत्यु हो गई है लेकिन जिस व्यक्ति ने वसीयत का दस्तावेज तैयार किया था वो जीवित है, तो उसकी गवाही बहुत बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त वहां मौजूद था। ठीक समझे, वो अदालत में आकर बता सकता है कि वसीयतकर्ता और गवाहों ने उसी की मौजूदगी में दस्तखत किए थे। उसकी गवाही सोने के बराबर है। और अगर मान लीजिए वसीयत बहुत पुरानी है और वो लिखने वाला भी नहीं है, तो तब हम उन लोगों की मदद लेते हैं जो मृतक के दस्तखत या लिखावट को पहचानते हो। जैसे परिवार के लोग, बेटा बेटी या पति पत्नी। हाँ, ये सबसे पहला विकल्प है, लेकिन अदालतें यहाँ थोड़ी सतर्क रहती हैं। क्योंकि के दस्तखत असली हैं। बिल्कुल सही, आपने नब्ज पकड़ ली। इसलिए अदालतें अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति को ज्यादा तरजीह देती हैं जिसका कोई सीधा फायदा ना हो। जैसे कौन हो सकता है? जैसे बैंक का कोई अधिकारी जिसने मृतक के दस्तखत चेक या बैंक फॉर्म पर देखे हों, या साथ काम करने वाला कोई सहकर्मी, कोई पुराना कर्मचारी भी पहचान कर सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भरोसे के साथ कह सके कि हाँ, मैं इस दस्तखत को पहचानती हूँ। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति भी ना मिले? अब तो सारे रास्ते बंद हो गए होंगे। नहीं, अभी भी नहीं। अब आता है सबसे वैज्ञानिक तरीका। वो क्या? दस्तावेजी सबूत और विशेषज्ञ विश्लेषण, मतलब फोरेंसिक साइंस। अच्छा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की बात हो रही है। जी, इसमें मृतक मतलब वसीयतकर्ता या गवाह के दस्तखत वाले दूसरे पुराने और प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे कि पुराने बैंक के फॉर्म, चेक। हाँ, या कोई सरकारी दस्तावेज, पासपोर्ट, जमीन की रजिस्ट्री। किसी दूसरे अदालती मामले में जमा किए गए दस्तावेजों की कॉपी भी चलेगी। बिल्कुल। फिर एक लिखावट विशेषज्ञ यानी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाता है। और वो मिलान करता है।
हाँ, वो विशेषज्ञ वसीयत पर मौजूद दस्तखत का मिलान इन पुराने प्रामाणिक दस्तावेजों पर मौजूद दस्तखतों से करता है। वो स्ट्रोक, दबाव, झुकाव सब कुछ देखता है। और अगर विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट में ये कह दे कि दस्तखत एक ही व्यक्ति के हैं, तो ये वसीयत के पक्ष में एक बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। तो असल में अदालतों ने इन मामलों को कैसे देखा है? कुछ बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक है एच वेंकटाचला अयंगर बनाम बीएन थिम्मजम्मा का मामला 1959 का। काफी पुराना है। जी, और बहुत अहम। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत स्थापित किया कि वसीयतकर्ता की मंशा सबसे ऊपर है। मंशा सबसे ऊपर है। हाँ, और अदालत का काम किसी भी तरह की संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करना है। अगर गवाह मर चुके हैं तो दूसरे सबूतों के आधार पर उन संदेहों को दूर किया जाना चाहिए। एक और सीधा मामला है शायद बाबू सिंह व अन्य बनाम राम सहाय 2008 का। हाँ, ये मामला बहुत स्पष्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर दोनों गवाह मर चुका है तो धारा 69 लागू होगी। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। बस वसीयतकर्ता और किसी एक गवाह के दस्तखत को पहचानने वाला एक भरोसेमंद व्यक्ति काफी है। यानी गवाह का जीवित होना अनिवार्य नहीं है। इससे एक और बात जुड़ती है जो रमेश वर्मा बनाम लाजेश सक्सेना के 2017 के मामले में कही गई थी। जी, उस मामले में अदालत ने कहा कि वसीयत के प्रमाण में सिर्फ तकनीकी सबूत नहीं बल्कि संतोषजनक प्रमाण चाहिए। संतोषजनक प्रमाण। हाँ, मतलब अदालत को यकीन होना चाहिए कि वसीयत असली है। सिर्फ गवाहों की मृत्यु हो जाना वसीयत को अमान्य नहीं बनाता। क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की भी कोई भूमिका है? हाँ, बिल्कुल। के लक्ष्मण बनाम थेक्कैयल पद्मिनी जो 2009 का मामला है, उसमें अदालत ने कहा कि जब सीधे गवाह न हो तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे क्या वसीयत रजिस्टर्ड थी, उसकी भाषा कैसी थी, वसीयत बनाने के बाद वसीयतकर्ता का व्यवहार कैसा था, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि बिना गवाहों के वसीयत को साबित करना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं: वसीयत लिखने वाले की गवाही, लिखावट पहचानने वालों की गवाही और लिखावट विशेषज्ञ का विश्लेषण। इसका सार यही है कि कानून का मुख्य ध्यान वसीयत की प्रामाणिकता और वसीयतकर्ता की स्वतंत्र इच्छा पर होता है, प्रक्रिया से ज्यादा मंशा पर। जी, धारा 69 वो रास्ता प्रदान करती है जिस पर चलकर अलग-अलग तरह के सबूतों का इस्तेमाल करके वसीयतकर्ता की आखिरी इच्छा का सम्मान किया जा सकता है। कानून इतना लचीला है कि वो जीवन और मृत्यु की वास्तविकताओं को समझता है। आज हमने देखा कि कैसे कानून अतीत के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पुराने दस्तखतों की सच्चाई का पता लगाता है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज की हमारी डिजिटल दुनिया में जहां दस्तखत अक्सर एक क्लिक या बायोमेट्रिक स्कैन होते हैं, भविष्य का कानून किसी की डिजिटल आखिरी इच्छा को 100 साल बाद कैसे साबित करेगा? भविष्य का लिखावट विशेषज्ञ किन डिजिटल सबूतों का विश्लेषण कर रहा होगा?